जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज मैं आपको एक भाव सुनाने वाला हूँ, जिस भाव में सच्ची ये घटना है कि एक माँ ने पुजारी से आकर कहा कि अब मैं मंदिर नहीं आऊंगी। घटनाक्रम इस प्रकार है, जब वो महिला मंदिर में प्रवेश करती है तो अनेक भक्त उसे दिखाई देते हैं और उन अनेक भक्तों में से कुछ एक को छोड़कर सारे के सारे भक्त संसार की ही बातें कर रहे थे। कोई अपने व्यापार की बात कर रहा था, कोई अपने परिवार की बात कर रहा था, कोई कुटुंबियों की बात कर रहा था, कोई किसी की निंदा, कोई किसी की स्तुति, सब इसमें ही लगे हुए थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब वो महिला कुछ और कदम आगे गई तो अन्यत्र पुजारियों को देखा, जिन पुजारियों के हाथ में फोन लगे हुए थे और सब अपने फोनों को चला रहे थे। तो उस महिला ने ये सब जब देखा, देखकर पुजारी जी के पास पहुंची और कहने लगी कि पुजारी जी, संसार को छोड़कर हम बिहारी जी के शरण में आते हैं और यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि लोग संसार को ही पकड़ कर बैठे हैं। यहाँ भी सांसारिक बातें हैं, संसार की ही चर्चा चल रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मंदिर और संसार में अंतर ही क्या रहा। अब तो मुझे ये लगता है कि मुझे मंदिर ही नहीं आना चाहिए। पुजारी जी ने कहा कि माता, आपके हृदय में जो भी भाव आया है, मैं नहीं जानता वो किस कारण से आया है। आप स्वयं अपने मन की मालिक हो। आप आना चाहो आओ, ना आना चाहो बिल्कुल मत आओ। आप अपने देह की मालकिन हो, जहां ले जाओगे वहां ये देह जाएगा। लेकिन एक बात जरूर मेरी कर दो कि एक परिक्रमा जरूर ठाकुर जी की देकर आओ, और उस परिक्रमा के बाद आपका जो निर्णय होगा वो ठीक है। पुजारी जी ने जब वो परिक्रमा के लिए तैयार हुई तो पुजारी जी ने एक कटोरे में जल भर कर दे दिया और कहा कि माँ, आप परिक्रमा करो, याद रखना इसमें से जल की बूंदें ना गिरें। और उस समय वो माँ परिक्रमा करने लगी। जब परिक्रमा करने लगी, परिक्रमा पूर्ण करके पुजारी जी के पास आई, पुजारी जी से कहा कि मैं परिक्रमा दे आई। पुजारी जी ने कहा कि माँ, आपने देखा कि बाहर जो भिखारी भीख मांग रहे थे उनमें लड़ाई हो गई, क्या आपने वो देखा? तो बोले, मैंने तो किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। और देखती भी कैसे पंडित जी? आपने जो ये कटोरा मेरे हाथ में दे दिया, एक तो ऊपर तक ये भरा हुआ था, आपने कह दिया कि बूंदे ना गिरें, तो मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे के ऊपर था, मैं कैसे उन्हें देखती? तो पुजारी जी ने यही कहा कि माँ, जिस दिन मंदिर में केवल और केवल ठाकुर जी पर आपका ध्यान होगा तो हो रही बाहरी उपद्रव, हो रहे भारी उत्पात, ये व्यवस्थाएं, किसी को लड़ते हुए, किसी को झगड़ते हुए, किसी की निंदा करते हुए किसी को देख नहीं पाओगी। केवल और केवल तुम्हें मेरे ठाकुर जी ही दिखाई देंगे। जिस दिन केवल अपना ध्यान परिक्रमा के समय आपने जैसे कटोरे पर कर लिया, वैसे ही ध्यान सामने बैठे हुए ठाकुर जी पर जिस दिन ध्यान कर लोगी, बाहरी सारी उपद्रव शांत हो जाएंगे। बाहर हो रहे उपद्रव चित्त में कहीं स्थान ही नहीं पाएंगे, केवल और केवल ठाकुर जी ही चित्त में विराजित होंगे। बंधुओं, ये बात हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं, बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमारे ध्यान में ठाकुर जी ही होने चाहिए। मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनाह। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही हमें बाहरी जगह अटका देता है, जिससे हम अपने इष्ट से मिलने तो गए थे लेकिन मिलकर नहीं आ पाए। कई मैंने लोगों को सुना कि मुझे मंदिर में शर्मा जी मिले, कोई कहता है वर्मा जी मिले, कोई कहता है कोहली जी मिले, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मंदिर में मुझे ठाकुर जी मिले, क्योंकि उनकी नजर ठाकुर जी पर स्थिर ही नहीं रही, वो इधर उधर ही देख रहे थे। इसलिए भैया, जब भी मंदिर जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ, तो अपना ध्यान ठाकुर जी के प्रति केंद्रित करके ठाकुर जी को ही देखो, और कुछ आपका दूसरा उद्देश्य मंदिर में जाते समय नहीं होना चाहिए। और कई बार लोग माला प्रसाद भी हाथ में होते हैं तो सोचते हैं कि इनको पहुंचाऊं। मैं तो ये कहूंगा कि मंदिर जाओ तो खाली हाथ ही जाओ, जिससे आपका ध्यान ठाकुर जी से जुड़ सके। और दर्शन होने के बाद फिर आप वस्तुओं को चढ़ाने क्या सोचो कि मैं अब कोई चीज चढ़ाऊं, क्योंकि दर्शन महत्वपूर्ण है, हमारा चढ़ावा महत्वपूर्ण नहीं है।
हमारी माला महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा प्रसाद महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि माला प्रसाद एक ना एक रूप में हमें ही मिल जाएगा। लेकिन जो दर्शन हम करेंगे वो दर्शन हमें शांति देगा, वो दर्शन हमारे कल्मशों को खत्म करेगा। इसलिए दर्शन को महत्वपूर्ण बनाओ और बड़े ध्यान से अपना ध्यान ठाकुर जी के प्रति केंद्रित करके दर्शन करो। जब माँ को ये बात पुजारी जी ने कही तो माँ ने कहा कि मैं तो थोड़ी सी व्यवस्थाओं से ही घबरा गई, लेकिन पंडित जी आपने मुझे सही मार्ग दिया, अब मेरा ध्यान बिहारी जी के प्रति ही होगा, ठाकुर जी के प्रति ही होगा। तो कहने का मेरा भाव, आप भी दर्शन करो तो इस प्रकार से दर्शन करो। और अन्य जो भी लोग धाम में जाते हैं, अन्य अन्य जितने भी मंदिरों में जाते हैं, चाहे आपके घर के ही मंदिर क्यों ना सही, वहां जाते हैं तो आपका ध्यान ठाकुर जी के प्रति हो। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य भक्तों तक मेरी बात को पहुंचाओ, और वो भक्त भी यदि उनके मन में कोई उपद्रव जाग रहा होगा तो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनके मन का उपद्रव शांत हो जाएगा। तो आप सभी शेयर कर दीजिएगा, प्रेम से कह दो श्री राधे।